ऑस्टियोपोरोसिस एक कंडीशन है जिसकी वजह से अमूमन ओल्ड एज या बुज़ुर्ग जो हैं वो हमारे क्लिनिक में प्रेजेंट करते हैं इस तकलीफ़ के साथ कि जी कमर, कूल्हों में और टाँगों में दर्द महसूस हो रहा होता है। तो ये एक कंडीशन है जो आपको आहिस्ता-आहिस्ता परेशानी की तरफ लेके जा रही होती है। और इसको इतना आसानी से हम उसको ट्रीट भी कर सकते हैं अगर हमें थोड़ी-सी बात ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर हो जाए। ऑस्टियोपोरोसिस एक कंडीशन है जिसकी वजह से अमूमन ओल्ड एज या बुज़ुर्ग जो हैं वो हमारे क्लिनिक में प्रेजेंट करते हैं इस तकलीफ़ के साथ कि जी कमर, कूल्हों में और टाँगों में दर्द महसूस हो रहा होता है। ये एक जनरलाइज़ कंडीशन है, उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझना। आपकी जो हड्डियाँ होती हैं वो थोड़ा-सा नरम होना शुरू हो जाती हैं, उसको हम भुरभुरापन भी कहते हैं, और सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक कंडीशन है जो आपको आहिस्ता-आहिस्ता परेशानी की तरफ लेके जा रही होती है। अब प्रॉब्लम ये आता है कि जी शुरू-शुरू में हम इसको बहुत लाइटली ले रहे होते हैं कि यार ठीक है, तो हल्के-फुल्के दर्द हैं और सबको ही होते होंगे और ठीक ही हो जाएँगे। तो अब वो ये एक साइलेंट किस्म की कंडीशन है। वो अगर आप उसको टालते हैं तो वो आपको फिर ज़्यादा परेशानी में मुब्तला करती है और तकलीफ़ के साथ प्रेज़ेंट करती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी चीज़ है जिसको अर्ली आप अगर पकड़ लें तो वो उतना ज़्यादा आसान हो जाती है ठीक करना। अच्छा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको पकड़ना। नॉर्मली क्लिनिकल डायग्नोसिस बनती है, इसके अलावा हम एक्स-रे भी करवाते हैं और डेक्सा स्कैन भी कराते हैं। तो इसको इतना आसानी से हम उसको ट्रीट भी कर सकते हैं अगर हमें इनिशियल स्टेजेस से पता चल जाता है कि जब ऑस्टियोपीनिया होता है तो पेशेंट को 19-20 कंप्लेंट्स होना शुरू हो जाती हैं और उसको चाहिए कि जी वो मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करे या क्लिनिक को विज़िट करे। और बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें भी थोड़ा सा लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस होती हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लेके जाना होता है, थोड़ा सा एक्सरसाइज़ रेगुलर बेसिस पे करनी होती हैं। अपनी लाइफ़स्टाइल में आपको डाइट अच्छी करनी पड़ती है जिसमें वही कैल्शियम ड्राई प्रोडक्ट्स या दूध वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है, और बहुत रेयरली ज़रूरत पड़े तो हम पेन किलर्स पे रखते हैं जब ये इनिशियल स्टेजेस में होता है। अब अगर जिस ऑस्टियोपोरोसिस वेल डेवलप्ड है तो फिर इसका इलाज भी मौजूद है। इसमें भी बहुत डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, और इस चीज़ को कि भाई बस अब तो बुज़ुर्ग हैं, इनके साथ तो ये होना ही है। ऑब्वियसली हर इंसान को पेन फ्री ज़िंदगी गुजारने का हक़ है, और इस तरह बुज़ुर्गों को भी हक़ है। तो हम अपनी अपरमोस्ट कोशिश यही करते हैं कि जी अर्लीस्ट वो रिस्पॉन्ड करें, और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन से लेकर फिज़ियोथेरेपी से लेकर मैं रिकमेंड करता हूँ, और अच्छी ग़िज़ा जिसमें दूध वगैरह भी शामिल है। इसके अलावा ऐसी मेडिसिन्स भी अवेलेबल हैं जो फ़ौरी चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाती हैं, और जब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हैं तो फिर दर्द और तकलीफ़ भी इंसान की कम हो जाती है। क्योंकि ये पेशेंट थोड़े से ओल्ड एज तो होते हैं, इसके अलावा वेक सी कंप्लेंट्स होती हैं इनकी, हम समझ नहीं पा रहे होते हैं बाज़ औक़ात कि जी घर वाले समझते नहीं है कि जी कमर का दर्द क्यों है, टाँगों में दर्द क्यों है, थक क्यों रहा है। तो इसलिए शुरू के दिनों में ही एक थोड़ा सा हेल्प लेनी चाहिए।